हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एलसीपी क्लासेस में। आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना सीखने वाले हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं वो मैं सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको ट्रांसलेशन करने से संबंधित हर एक चीज़ों को अच्छे से समझ में आए। और ये आज का पार्ट 1 होगा। इस तरह से पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस तरह करके ये वीडियो चलता जाएगा जिसमें ट्रांसलेशन और ग्रामर का पार्ट इंक्लूडेड होगा। तो कभी कभी मैं ग्रामर से आपको बहुत सारी चीज़ों को जानकारी देता रहूँगा, कभी कभी बीच में ट्रांसलेशन का चीज़ आता रहेगा। साथ ही साथ मैं इस चैनल पे गणित की भी क्लास लेता हूँ। गणित भी मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, मैथमेटिक्स जो क्लास 8, 9, 10, 11, 12 का है। और साथ ही साथ मैं साइंस की क्लास भी शुरू करने वाला हूँ इसमें। तो करना कुछ नहीं है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ में उसके आधार पे आप उस वीडियो का लाभ लेते रहें। साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिल सके। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। कुछ मैं हिंदी का सेंटेंस लिख रखा हूँ और इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करता हूँ। पहले मैं इसको रैंडमली ट्रांसलेट करता हूँ। आप भी मेरे साथ ट्रांसलेट करिए अपने कॉपी पेन में और देखिए कि आप कितना जानते हैं और कितना जानने की आपको ज़रूरत है। इसी के आधार पे आप सीख सकेंगे। सबसे पहले अपने आप को जज कीजिए, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला सेंटेंस है, कह रहा है मैं गणित पढ़ाता हूँ। मैं गणित पढ़ाता हूँ। इसका ट्रांसलेशन होगा आई टीच मैथमेटिक्स। आई टीच मैथमेटिक्स। दूसरा सेंटेंस है, क्या मैं गणित पढ़ाता हूँ। क्या मैं गणित पढ़ाता हूँ। इसका ट्रांसलेशन होगा डू आई टीच मैथमेटिक्स। डू आई टीच मैथमेटिक्स क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वह अंग्रेजी नहीं पढ़ाती है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा क्या वह अंग्रेजी नहीं पढ़ाती है। तो हो जाएगा इसका अंग्रेजी डज सी नॉट टीच इंग्लिश। डज सी नॉट टीच इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस है, हम लोग सामाजिक विज्ञान नहीं पढ़ते हैं। हम लोग सामाजिक विज्ञान नहीं पढ़ते हैं। वी डू नॉट रीड सोशल स्टडी। सोशल साइंस क्या होगा। वी डू नॉट रीड सोशल साइंस। हम लोग सामाजिक विज्ञान नहीं पढ़ते हैं। कभी कभी रीड के जगह पर स्टडी भी लिखा हुआ हो सकता है। वी डू नॉट स्टडी सोशल साइंस। आप बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं। हाउ डू यू टीच चिल्ड्रेन। हाउ डू यू टीच चिल्ड्रेन। ओके, आई होप कि आप लोग भी मेरे साथ कर रहे होंगे और अपना मूल्यांकन, आप अपना एवेल्युएशन कर रहे होंगे कि आप ट्रांसलेशन कितना हद तक जानते हैं और कितना सही जानते हैं। अगर आपको लगेगा कि नहीं आप नहीं जानते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। इस ट्रांसलेशन के बाद मैं स्टेप बाय स्टेप सारा रूल बताऊंगा कि कैसे ट्रांसलेशन करते हैं और कितना आसान है ट्रांसलेशन करना। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, आप मुफ्त में क्यों नहीं पढ़ाते। वाई डू यू नॉट टीच फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट या फ्री भी लिख सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट लिख देते हैं। फ्री में पढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि कोई पैसा नहीं लेते आप। ओके, तो वाई डू यू नॉट टीच फ्री ऑफ कॉस्ट। आप मुफ्त में क्यों नहीं पढ़ाते। राम सीता से प्यार करता है। राम सीता से प्यार करता है। तो क्या लिखेंगे, राम लव्स सीता। राम लव सीता। फुल स्टॉप होगा। राम लव सीता। सीता और गीता नृत्य करती हैं। सीता एंड गीता डांस। ये होगा इसका ट्रांसलेशन। आगे है, क्या वे लोग अपना गृह कार्य नहीं करते हैं। गृह कार्य का मतलब होता है होमवर्क।
क्या वे लोग, डू दे नॉट डू हिज होमवर्क, अपना गृह कार्य मीन्स हिज होमवर्क, HOME होम, WORK वर्क, होमवर्क, क्वेश्चन मार्क। डू दे नॉट डू हिज होमवर्क, आप रांची में कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लीव, वेयर डू यू लीव इन रांची, वेयर डू यू लीव इन रांची, क्वेश्चन मार्क। तो इतना इजी से हम लोगों ने इसका ट्रांसलेशन किया, देखा आपने। अब अपने आप को अब जज कीजिए कि आप ट्रांसलेशन को कितना सही तरीके से ट्रांसलेट कर पाते हैं कोई भी हिंदी सेंटेंस को, और आपको कहाँ कहाँ मिस्टेक हुआ और कहाँ कहाँ जानने की ज़रूरत है। तो घबराने की बात नहीं है। ये किस रूल से कैसे ट्रांसलेशन हुआ, इसका क्या रूल है, ये सब मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तभी जाकर के आप इस सभी तरह के हिंदी सेंटेंस का अंग्रेजी में अनुवाद या ट्रांसलेशन कर पाएंगे। तो आई होप कि आपको ये ट्रांसलेशन जो मैं किया आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि आज का ये क्लास उन लोगों को भी यूजफुल हो सके, उन लोगों के लिए भी फायदेमंद हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि ये जो ट्रांसलेशन किए हैं उसका रूल क्या है। ओके, तो ट्रांसलेशन को सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है वो होता है कि टेंस की पहचान करना। अगर आप टेंस की पहचान कर लिए कि ये जो सेंटेंस है किस टेंस में है और उस टेंस के अकॉर्डिंग कौन सा रूल लागू होता है, तभी आप किसी भी सेंटेंस का सही ट्रांसलेशन कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं टेंस, है ना। टेंस होता क्या है, ठीक है। टेंस, TENSE, टेंस। और ये टेंस 3 तरह का होता है। आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे कि 3 तरह का टेंस क्या क्या होता है। प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, और एक होता है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, जो कि अभी समय चल रहा है। पास्ट टेंस मतलब जो समय बीत चुका है, और फ्यूचर टेंस मतलब जो समय आने वाला है, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस की एक एक करके हम लोग जानेंगे। पहले प्रेजेंट टेंस को समझेंगे, फिर पास्ट टेंस को समझेंगे, फिर फ्यूचर टेंस को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस। पहला जो है प्रेजेंट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, अब अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या हुआ, जो टाइम अभी चल रहा है हमारे साथ, जो प्रेजेंट में भी समय चल रहा है या बीत रहा है, वो हमारा प्रेजेंट है। ओके, अब प्रेजेंट टेंस का भी अलग अलग कैटेगरी है, तो इसको तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं हम लोग। पहला कैटेगरी जो है इसका प्रेजेंट टेंस का, उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका दूसरा भी नाम है, इसका दूसरा नाम क्या है, उसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, अब पहले हम लोग जानते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। अभी एक एक करके जानेंगे, पहले और जान लेते हैं। नंबर 2 होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका दूसरा भी नाम है क्या, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, इम्परफेक्ट टेंस। क्या है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। एक और नाम है इसका, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, ठीक है। तीसरा जो है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, और चौथा जो टाइप है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए, टेंस के बारे में जाने आप लोग कि 3 तरह का होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। पहला जो हम लोग लिए प्रेजेंट टेंस, वो 4 तरह का होता है, ठीक है। अब ये चारों को पहचानना है हमें कि किस तरह का सेंटेंस होगा जब हम उसको बोलेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, किस तरह का सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है,
और किस तरह का सेंटेंस को बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और किस तरह का सेंटेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसको हम लोग एक एक करके शुरुआत करेंगे। और अभी हम जितना भी ट्रांसलेशन किए थे स्टार्टिंग में वो सब था सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड। तो इसी को आज हम लोग करने वाले हैं पूरा डिटेल से कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर कोई सेंटेंस है तो उसका हम लोग ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। तो आइए हम सब मिल करके अच्छे से ध्यानपूर्वक समझते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को। सबसे पहले इसको हम लोग पहचानने के लिए जानेंगे कि इसकी पहचान क्या है, फिर इसका रूल जानेंगे और फिर जानेंगे इजीली कि इसका ट्रांसलेशन कितना इजी में करते हैं हम लोग। तो पहला जो टाइप है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी इसको बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हम लोग कैसे करेंगे। हिंदी वाला सेंटेंस को देख करके तुरंत ही हम लोग कैसे पता कर पाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो उसके लिए क्या रूल होगा। तो पहले पहचान के लिए इसका क्या है कि क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा होता है, इत्यादि लगा होता है। क्या कह रहा है कि क्रिया के अंत में, क्रिया का मतलब क्या होता है वर्ब। ग्रामर वाला पार्ट में हम एक एक करके अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे पहला नाउन पढ़े हैं, तो वर्ब के बारे में भी जानेंगे। अभी पहले हम लोग जानते हैं इसको शॉर्ट में कि क्रिया होता क्या है। तो क्रिया क्या होता है काम। क्रिया का मतलब क्या होता है काम। ऑल द डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, ऑल द डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। काम जिससे पता चलता है कि काम करने वाला शब्द है ये, जिस शब्द से काम करना या काम होने का पता चलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं क्रिया बोलते हैं। यानी कि ऑल द डूइंग वर्ड, ऑल द एक्शन वर्ड आर कॉल्ड वर्ब। ओके, तो क्रिया में जैसे कि जैसे क्या हो जाएगा, जैसे जाना, क्रिया क्या है जाता है, सेंटेंस में किनारे रहेगा जाता है, खाता है, पढ़ता है, पढ़ाता है, खेलता है, नाचती है, है ना, रोते हैं, इत्यादि। अगर सेंटेंस में आपको ये सब चीज दिख गया तो तुरंत आप पहचान जाइएगा उसको कि क्या है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। ठीक है, तो अब जो सेंटेंस आपको मिलेगा प्रेजेंट टेंस का जिसमें ये इस तरह का सेंटेंस लास्ट में रहेगा, पढ़ता है, पढ़ाता है, खेलता है, लास्ट में ता है, ती है, ते है, इस तरह का सेंटेंस आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो वो जो सेंटेंस होगा उसका भी वैरायटी होगा, है ना, उसका भी वैरायटी होगा। तो सबसे पहला वैरायटी जो होगा उसको जानते हैं। पहला जो वैरायटी होगा उसको बोलते हैं हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब ये सेंटेंस की बात आ गई, है ना। तो सेंटेंस आप लोग जानते हैं कि सेंटेंस जनरली 5 तरह का होता है ना। फर्स्ट वाला को बोलते हैं हम लोग क्या, असर्टिव सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंस 2 तरह का होता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो पहला हम लोग जानेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है वो रूल है कि सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का 5th फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिंपल सा रूल है किसका ट्रांसलेशन करने का, अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने का। ठीक है, तो रूल के अकॉर्डिंग सेंटेंस को देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल अफर्मेटिव सेंटेंस का सिर्फ ले रहे। ठीक है, पहला नंबर हम लोग स्टार्ट किया है अफर्मेटिव सेंटेंस का, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, देखो लास्ट में ता हूँ, ते है, ती है, यही सब सेंटेंस आपका रहने वाला है। ठीक है, तो मैं पढ़ाता हूँ, तो सब्जेक्ट क्या है, जो काम करने वाला है। इसमें काम क्या हो रहा है, पढ़ाने का काम हो रहा है, पढ़ा रहा है कौन, मैं। तो जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट में है क्या, मैं का अंग्रेजी होता है आई। उसके बाद क्या करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का 5th फॉर्म। तो इसमें आई के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, यानी नॉर्मल फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि आई पढ़ाना का होता है टीच, आई
टीच, मैं पढ़ाता हूँ, तो क्या होगा, आई टीच। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और दूसरा सेंटेंस लेते हैं। हम लोग खेलते हैं, हम लोग खेलते हैं, हम लोग खेलते हैं, तो क्या होगा, वी प्ले, वी प्ले। ठीक है, फिर वह दौड़ता है, वह दौड़ता है, क्या होगा इसका ट्रांसलेशन, वह का हो जाएगा ही, दौड़ना का होता है प्ले, लेकिन ही के साथ लगेगा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, तो हो जाएगा प्लेज, ही प्लेज। वह खाना पकाती है, वह खाना पकाती है, सब में आपका ता है, ती है, ते है, सब रहने वाला है। ठीक है, तो यह इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, वह यहाँ पर लड़की है तो सी आएगा उसके लिए, लड़का के लिए वह का अंग्रेजी ही होता है, लड़की के लिए वह का अंग्रेजी सी होता है, सी। तो उसके बाद वर्ब V1 या V5, तो वर्ब क्या है यहाँ पर, पकाना, कुक्स, COOKS, एस लग जाएगा तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हो जाता है, सी कुक्स फूड, सी कुक्स फूड, वह खाना पकाती है। ओके, अब देखते हैं हम लोग कि V1 का प्रयोग कहाँ होगा, V5 का प्रयोग कहाँ होगा। जैसे कि आई, वी, है ना, यू, दे, और एक होता है प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन। इन सब के साथ हम लोग हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। और दूसरा टाइप होता है सी, ही, दे, इट, और सिंगुलर, सिंगुलर मतलब होता है सिंगल, एक ठो, सिंगुलर नाउन यानी सिंगल नेम रहेगा तब, है ना, सिंगुलर नाउन। तो इन सब के साथ हमेशा हम लोग यूज करेंगे वर्ब का 5 फॉर्म। वर्ब का 5th फॉर्म होता क्या है, जो मेन वर्ब होता है उसमें SAS लगा हुआ रहता है, जैसे कि प्ले, तो इसमें S लगा देंगे तो हो जाएगा V5, प्लेज, ये हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये था वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कम, COME, कम, ये है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें लगा देंगे S, तो हो जाएगा वर्ब का 5th फॉर्म। यानी S या ES वाला जो फॉर्म होता है वर्ब का, उसको हम लोग बोलते हैं वर्ब का 5th फॉर्म। तो इस तरह से हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस का इस रूल के अकॉर्डिंग, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या तो वर्ब का 5th फॉर्म, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इसके अकॉर्डिंग हम लोग यूज करते हैं और उसका ट्रांसलेशन करते हैं। आई होप कि यहाँ तक हम आपको समझा पाए और आपको अच्छे से समझ में आया है। ओके, तो लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनका भी जो कन्फ्यूजन है ट्रांसलेशन सीखने को लेकर के, या वो सीखना चाहते हैं, तो उनको भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा आप लोग, ताकि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकें। इसके लिए आपको कोई फी पेड नहीं करना है, आपको अलग से टाइम नहीं निकालना है, आप घर बैठे अपने काम करते हुए, बैठे बैठे, लेटे लेटे भी आप इसको सीख सकते हैं। ओके, तो ये था पहला टाइप अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं हम लोग कि नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है, वो रूल पहले हम लोग जानते हैं। इसका रूल होता है, पहले आएगा सब्जेक्ट, अब आएगा यहाँ पे डू या डज, है ना। डू या डज क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब है, सेंटेंस में मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए आता है, डू या डज। उसके बाद आएगा नॉट, यानी नॉट आने के लिए डू और डज इसके साथ आता है। उसके बाद जैसे ही डू और डज आएगा तो हमेशा रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी V1 फॉर्म लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप लास्ट। तो ये है रूल नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने का। एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना, एग्जाम्पल से समझते हैं अच्छे से इसको। जैसे मैं उर्दू नहीं पढ़ाता, मैं उर्दू नहीं पढ़ाता हूँ। ओके, मैं उर्दू नहीं पढ़ाता हूँ, नेगेटिव सेंटेंस है ना। तो इसका ट्रांसलेशन देखिए, पहले रूल को समझिए, उसी के अकॉर्डिंग करिए। पहले क्या है, आई, सब्जेक्ट क्या होगा, आई, और आई के साथ क्या लगता है, V1 लगता है। तो V1 यहाँ पर क्या होता है, जिसमें S या ES नहीं होता है, तो कौन आएगा, डू आएगा। आई डू, उसके बाद नॉट, पढ़ाना का टीच होता है, TEACH, टीच। आई डू नॉट टीच, मैं नहीं पढ़ाता हूँ, क्या नहीं पढ़ाता हूँ, उर्दू नहीं पढ़ाता हूँ। ऑब्जेक्ट क्या है, उर्दू। आई डू नॉट टीच उर्दू, मैं उर्दू नहीं पढ़ाता हूँ। हम लोग सेब नहीं खाते हैं, सेब नहीं खाते हैं।
हम लोग सेब नहीं खाते हैं। तो हम लोग का क्या होगा अंग्रेजी में वी, उसके साथ क्या आएगा डू आएगा, और नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, डू नॉट आ गया। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन सा वर्ब हो रहा है यहाँ पे, यानी कि काम क्या है, खाने का काम है ना, खाना का क्या होता है ईट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है ईट। वी डू नॉट ईट एप्पल, APPLE एप्पल, वी डू नॉट ईट एप्पल, इतना इजी है। ओके आगे बढ़ते हैं। आप स्कूल नहीं जाते हैं, आप स्कूल नहीं जाते हैं, तो क्या होगा यू के साथ आ जाएगा डू नॉट, यू डू नॉट गो टू स्कूल, यू डू नॉट गो टू स्कूल, आप स्कूल नहीं जाते हैं। ठीक है, तुम चोरी करते हो, तुम चोरी करते हो, तुम चोरी करते हो, तो क्या हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन, यू नहीं, इसमें नहीं वाला सेंटेंस है ना, तो तुम चोरी यहाँ पे जोड़ देते हैं नहीं करते हो, तुम चोरी नहीं करते हो। यू डू नॉट स्टील, STEAL, स्टील, स्टील मतलब होता है चोरी करना, स्टीलिंग है ना, स्टील, यू डू नॉट स्टील या डू नॉट डू है ना, यू डू नॉट स्टील बस। ठीक है, उसके बाद और आता है वह खाना नहीं पकाती है, वह खाना नहीं पकाती है, क्या होगा पकाती है, यानी लड़की का बोध हो रहा है, तो वह का अंग्रेजी हो जाएगा सी के साथ आ जाएगा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, ये वाला डज, सी डज नॉट कुक फूड, वह खाना नहीं पकाती है। वह अपना गृह कार्य, वह अपना गृह कार्य नहीं करता है, नहीं करता है, वह अपना गृह कार्य नहीं करता है, करता है ता है ना, यानी लड़का का बोध हो रहा है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, ही डज नॉट डू हिज होमवर्क, हिज होमवर्क, वह अपना गृह कार्य नहीं करता है। ठीक है, राम बच्चों को नहीं डांटता है, नहीं डांटता है, राम की जगह पर कोई भी नाम हो सकता है, तो राम एक नाम है, तो राम डज नॉट स्कोल्ड, SCOLD स्कोल्ड द चिल्ड्रेन, स्कोल्ड द चिल्ड्रेन, CHILDREN चिल्ड्रेन, राम बच्चों को नहीं डांटता है। ठीक है, सीता और गीता गाना नहीं गाती है, नहीं गाती है, सीता और गीता गाना नहीं गाती है, तो क्या होगा इसका ट्रांसलेशन देखिएगा, सीता एंड गीता डू नॉट है ना, प्लूरल आ जाता है तो डू लग जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो सीता एंड गीता डू नॉट सिंग सॉन्ग, ऑब्जेक्ट हो गया सॉन्ग और वर्ब हो गया गाना, तो सीता एंड गीता डू नॉट सिंग सॉन्ग। तो ये था हमारा कौन सा रूल, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में कहीं अगर हिंदी में सेंटेंस दिख रहा है तो उसको आप इस रूल से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। आई होप कि आपको मैं नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने को भी अच्छे से समझा पाया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी क्वेश्चन वाला सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है वो भी बहुत ही सिंपल है। इसमें सबसे पहले डू आएगा फर्स्ट में या फिर डज, है ना, सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इसमें भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ओके, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन क्वेश्चन मार्क। तो ये सिंपल सा रूल है इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने का। इसका भी एग्जांपल हम लोग समझते हैं, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों को एग्जांपल प्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि सारी चीज़ों को, सारा एक एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट को आप सीख सकें। अगर इसमें आपको कहीं डाउट आता है तो इसी समय आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, है ना। और अगर पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। तो इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि क्या मैं विद्यालय जाता हूँ, क्या मैं विद्यालय जाता हूँ। क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, क्या मैं विद्यालय जाता हूँ।
यानी ये इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है ज़्यादातर इसमें क्या से स्टार्ट होगा, तो तुरंत पहचान जाइएगा कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और उसको ट्रांसलेट करने का रूल क्या है, ये है रूल। सबसे पहले क्या आएगा, डू या डज, तो सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज लगाएंगे हम लोग। तो सब्जेक्ट है आई के साथ डू लगता है, तो डू पहले आ जाएगा, डू आई, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल, डू आई गो टू स्कूल। क्या हम लोग खेलते हैं, क्या हम लोग खेलते हैं, क्या हम लोग खेलते हैं, पूछा जा रहा है क्या हम लोग खेलते हैं, तो क्या हो जाएगा, डू वी प्ले, डू वी प्ले। क्या आप बच्चों को पीटते हैं, क्या आप बच्चों को पीटते हैं, तो क्या होगा इसका ट्रांसलेशन, आपका ही होता है यू के साथ लगता है डू यू, बीटना का क्या होता है बीट, डू यू बीट द चिल्ड्रेन, CHLDREN चिल्ड्रेन। क्या आप बच्चों को पीटते हैं, डू यू बीट द चिल्ड्रेन। क्या तुम चोरी करते हो, है ना, या क्या तुम लड़ाई करते हो, है ना, क्या तुम गाली देते हो, क्या तुम गाली देते हो। गाली देना का क्या होता है, एब्यूज, ठीक है। इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क होगा यहाँ पे, क्या तुम, तो डू यू एब्यूज, डू यू एब्यूज, क्या तुम गाली देते हो, ठीक है। क्या वह नृत्य करती है, नृत्य करना मतलब डांस करना, क्या वह नृत्य करती है, तो क्या हो जाएगा, डज सी डांस, डज सी डांस। क्या रमेश दूध पीता है, क्या रमेश दूध पीता है, तो क्या हो जाएगा, डज रमेश ड्रिंक मिल्क। वर्क क्या है यहाँ पर, वर्ब पीना, तो डज रमेश ड्रिंक मिल्क, ये हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन। क्या राम और श्याम क्रिकेट खेलते हैं, तो क्या होगा इसका ट्रांसलेशन, डू, दो नाम है ना, तो डू लगेगा, डू राम एंड श्याम प्ले क्रिकेट, है ना, क्वेश्चन मार्क। तो ये है सिंपल सा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आई होप कि मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल विथ एग्जांपल अच्छे से समझा पाया। ओके, नेक्स्ट अब बढ़ते हैं हम लोग कि इंट्रोगेटिव में भी नेगेटिव, जैसे कि क्या मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ, क्या हम लोग नहीं खेलते हैं, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट ओके, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का जो रूल है उसको देखते हैं। इसका भी रूल बहुत ही सिंपल है। इंट्रोगेटिव के लिए पहले डू या डज आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे एंड क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ओके, अब इसका दूसरा तरीका भी लिखने का क्या है, शॉर्ट में अगर हम यहाँ डोंट कर देंगे या डजंट कर देंगे, है ना, डू नॉट या डोंट को डजंट शॉर्ट में कॉमा दे करके एपोस्ट्रोफी का यूज करके, तो ये आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद डायरेक्ट आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं, फिर ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो ये सिंपल सा रूल है इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने का। ओके, तो इसी रूल पे बनेगा। कैसे, देखिए एग्जांपल समझाते हैं आपको। कह रहा है कि क्या मैं विज्ञान नहीं पढ़ाता हूँ, क्या मैं विज्ञान नहीं पढ़ाता हूँ, यानी क्वेश्चन भी कर रहा है, उसमें नेगेटिव को भी इंडिकेट कर रहा है। ओके, क्या मैं विज्ञान नहीं पढ़ाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, डू आई, देख लो यहाँ पे डू या डज में से कोई एक लगेगा, तो सब्जेक्ट में है आई तो डू लगेगा। डू आई नॉट टीच, डू आई नॉट टीच साइंस,
डू आई नॉट टीच साइंस। अब इसी को हम लोग और किस तरह से लिख सकते हैं, डोंट करके, डोंट आई टीच साइंस, डोंट आई टीच साइंस। ठीक है, इस तरह से हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं। क्या हम लोग स्नान नहीं करते हैं? बोलिए, नहीं करते हैं क्या? हम लोग स्नान नहीं करते हैं? स्नान करना मतलब बात करना। तो क्या हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन, डोंट आई टेक बाथ, डोंट आई टेक बाथ। क्या हम लोग स्नान नहीं करते हैं? डोंट आई टेक बाथ। क्या आप लोग मंदिर में पूजा नहीं करते हैं? बोलिए, क्या आप लोग मंदिर में पूजा नहीं करते हैं? तो हो जाएगा कि डोंट यू वर्शिप, पूजा करना का क्या होता है, वर्शिप इन द टेम्पल, इन द TEMPLE टेम्पल। ठीक है, डोंट यू वर्शिप इन द टेम्पल। क्या आप लोग मंदिर में पूजा नहीं करते हैं? क्या वह बच्चों को प्यार नहीं करती है? प्यार नहीं करती है। क्या वह बच्चों को प्यार नहीं करती है? तो क्या होगा इसका ट्रांसलेशन, डज लग जाएगा यहाँ पे ना, डज सी नॉट, डज सी या डजंट, है ना, डजंट लगाते हैं शॉर्ट में, डजंट सी लव, डजंट सी लव द चिल्ड्रन, डजंट सी लव द चिल्ड्रन। क्या वह गरीबों की मदद नहीं करता है? नहीं करता है। क्या वह गरीबों की मदद नहीं करता है? क्या वह गरीबों की मदद नहीं करता है? क्या होगा इसका ट्रांसलेशन, सबसे पहले तो डजंट आएगा, डजंट ही करता है, लड़का है ना तो ही आ जाएगा, डजंट ही मदद करना का हेल्प, डजंट ही हेल्प दी पुअर्स, डजंट ही हेल्प दी पुअर्स। ओके, क्या वे लोग मैच नहीं खेलते हैं? क्या वे लोग मैच नहीं खेलते हैं? क्या हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन, डू आ जाएगा यहाँ पे ना, डू, डोंट दे प्ले द मैच, डोंट दे प्ले द मैच। ओके, इस तरह से हम लोगों ने इसका भी बहुत अच्छे तरीके से रूल के अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन करना जाना, जो कि क्या था, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी क्वेश्चन के साथ नेगेटिव को भी डिनोट करेंगे तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। ओके, तो ये चौथा टाइप था। अब इसमें दो और है, WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी WH वाला इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा इसमें, देखते हैं इसका भी। WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो WH वर्ड होता क्या क्या है, व्हाट होता है, वाई होता है, हाउ होता है, व्हेन होता है ना, वेयर होता है, ओके, फिर विच होता है, ये सब वर्ड होते हैं, है ना। तो ये सब वर्ड पहले आएगा, इसके बाद आएगा डू या फिर डज, उसके बाद आएगा फिर सब्जेक्ट, देन आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट और लास्ट में हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन। तो ये है रूल WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, यानी कि एग्जांपल से इसको समझते हैं कि किस तरह का सेंटेंस रहेगा जो कि हम लोग ये रूल अप्लाई करेंगे। जैसे मैं क्या पढ़ाता हूँ, देखिए अंतर समझिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में था कि क्या मैं पढ़ाता हूँ, यानी पूछ रहा था कि क्या मैं पढ़ाता हूँ, तो हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। लेकिन इसमें मैं क्या पढ़ाता हूँ, गणित पढ़ाता हूँ, अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, साइंस पढ़ाता हूँ ना, तो मैं क्या पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए ट्रांसलेशन उसका इस रूल से होगा। तो क्या का होता है क्या, वाट, पहले WH वर्ड आएगा वाट, उसके बाद डू या डज, तो मैं के साथ तो डू आता है तो डू आएगा। वाट डू सब्जेक्ट में आई, वाट डू आई
उसके बाद वर्ब पढ़ाना, टीच। व्हाट डू आई टीच, मैं क्या पढ़ाता हूं। ठीक है, अब मैं गणित कैसे पढ़ाता हूं, मैं गणित कैसे पढ़ाता हूं। क्या हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन, कैसे का पहले लिखेंगे, WH वर्ड पहले आएगा। हाउ डू आई टीच, हाउ डू आई टीच मैथ्स, हाउ डू आई टीच मैथ्स। शॉर्ट में लिख सकते हैं मैथ्स को, मैथमेटिक्स को हम लोग शॉर्ट में मैथ्स बोलते हैं। हाउ डू आई टीच मैथ्स, मैं गणित कैसे पढ़ाता हूँ। ठीक है, हम लोग भोजन क्यों करते हैं, भोजन क्यों खाते हैं, क्यों खाते हैं बताइए, जीवित रहने के लिए खाते हैं, बट यहाँ ट्रांसलेशन करना है। तो क्या हो जाएगा, क्यों का वर्ड पहले आएगा, वाई डू वी, है ना, वाई पहले WH वर्ड वाला में से कोई एक वाई वाला आया है, फिर डू या डज, तो वी है, वी के साथ डू आता है, फिर सब्जेक्ट आ गया। खाना का क्या होता है, ईट। वाई डू वी ईट, भोजन का होता है फूड। वाई डू वी ईट फूड, ये हमारा WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, और देखते हैं, वह कहाँ रहती है, वह कहाँ रहती है, तो कहाँ का होता है वेयर। डज लगेगा यहाँ पे क्योंकि थर्ड पर्सन है यहाँ पर, वह का अंग्रेजी होता है ही, रहती है तो सी होगा, है ना। वेयर डज सी लीव, वह कहाँ रहती है। देखिए, तो इस तरह का सेंटेंस शुरू में हम किए थे, तो हम तो इजीली कर दिए थे क्योंकि हमें रूल पता है। तो अब आपको भी पता हो गया, अब आप भी उसको आसानी से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ओके, ठीक है, और आगे लेते हैं उस सेंटेंस का। राम क्या करता है, पूछते हैं ना कि राम या कोई पर्सन क्या करता है, तो क्या होगा इसका ट्रांसलेशन, क्या का होता है व्हाट डज राम डू, व्हाट डज राम डू, राम क्या करता है। सीता कब नाचती है, सीता कब नाचती है, कब का क्या होगा व्हेन डज सीता, व्हेन डज सीता डांस, सीता कब नाचती है, व्हेन डज सीता डांस। रमेश और सुरेश, रमेश और सुरेश, रमेश और सुरेश क्या पीते हैं, है ना, रमेश और सुरेश क्या पीते हैं, तो क्या हो जाएगा व्हाट डू, जहां पे भी दो ठो नाम आ जाएगा तो डू लगाना है। व्हाट डू रमेश एंड सुरेश ड्रिंक, है ना, वे लोग क्या पीते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने पांचवा जो कैटेगरी था सिंपल प्रेजेंट टेंस का WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसको भी रूल के अकॉर्डिंग और एग्जांपल से अच्छे से समझा, और आई होप कि आपको मैं अच्छे से समझा पाया। अब नेक्स्ट लास्ट वाला करते हैं इसका WH वर्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, WH वर्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH वर्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें भी सेम होगा, WH वर्ड पहले आएगा, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, विच, है ना, ये सब वर्ड पहले आएगा। उसके बाद डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये रूल है इसका WH वर्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने का। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं अच्छे से, है ना। एग्जाम्पल लेते हैं, क्या मैं गणित नहीं पढ़ाता हूँ, क्वेश्चन मार्क। क्या मैं गणित नहीं पढ़ाता हूँ, क्या हो जाएगा, नहीं ये नहीं होगा ना, ये तो हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, WH वर्ड तो इसमें आया ही नहीं। मैं
उर्दू क्यों नहीं पढ़ाता, है ना, उर्दू क्यों नहीं पढ़ाता, मैं उर्दू क्यों नहीं पढ़ाता, तो क्या हो जाएगा, वाई डू आई नॉट टीच उर्दू, वाई डू आई नॉट टीच उर्दू, ठीक है। और इसी को अगर ये नॉट को हम डू के साथ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, या इसी को दूसरा तरीका से लिखना चाहें तो वाई डोंट आई टीच, वाई डोंट आई टीच उर्दू, वाई डोंट आई टीच उर्दू, ठीक है। हम लोग वहाँ क्यों नहीं खेलते हैं, हम लोग वहाँ क्यों नहीं खेलते हैं, बच्चे लोग पूछते हैं कि हम लोग वहाँ क्यों नहीं खेलते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका, क्यों का वाई, है ना, क्यों का वाई, उसके बाद डोंट, वाई डोंट वी प्ले, है ना, यही ना है, WH वर्ड डू या डोंट, है ना, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, वाई डोंट वी प्ले देयर, हम लोग वहाँ क्यों नहीं खेलते हैं, ठीक है। आप, ठीक है, आप अंग्रेजी क्यों नहीं जानते हैं, आप अंग्रेजी क्यों नहीं जानते हैं, क्या होगा बताइए, आप ही लोग सीख गए होंगे अभी तक आप लोग, Why don't you know English? Why don't you know English? ठीक है, ये होता है हमारा क्या, एक WH वर्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। और कुछ एग्जांपल लेते हैं, राम दूध कैसे नहीं पीता है, कैसे नहीं पीता है, बात कर रहे हैं, पीता है वो, राम दूध कैसे नहीं पीता है, तो क्या हो जाएगा, हाउ डजंट राम ड्रिंक मिल्क, हाउ डजंट राम ड्रिंक मिल्क, ओके, इस तरह से लिख सकते हैं ना। फिर है कि वे लोग कब मैच नहीं जीतते हैं, वे लोग मैच कब नहीं जीतते हैं, वे लोग कब मैच नहीं जीतते हैं, तो क्या हो जाएगा, है ना, कब का हो जाएगा when don't they win the match, ये हो गया आपका पूरा सिंपल प्रेजेंट टेंस कंप्लीट। एक ही वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट टेंस का जो पहला था सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसको सीरियल वाइज स्टेप बाय स्टेप विथ रूल एग्जाम्पल के जरिए आपको मैं समझाने का कोशिश किया। एंड आई होप कि आई मेक यू अंडरस्टैंड ऑल द टाइप ऑफ सेंटेंसेस वेरी क्लियरली, और इसको देखने के बाद अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होगा और आपको अवश्य ही वीडियो पसंद आया होगा। तो बस आप थोड़ा सा एक योगदान कर दीजिए हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिए। जिनको लगता है कि ये वीडियो उनके लिए यूजफुल होगा उनको आप ज़रूर शेयर कर दें। बस इतना ही आपको करना है मेरे लिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो। और अगर आप चैनल में नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल, हमारे चैनल, आप सबके चैनल LCP क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आपको उस वीडियो का लाभ मिलता रहे। अगर आपको उस वीडियो का लाभ मिलता है तो अपने नज़दीकी दोस्तों रिश्तेदारों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिलता रहे। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या जाना, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या जानने वाले हैं, सेकेंड सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद क्या आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है। उसके बारे में जानेंगे इसी तरह से कैटेगरी वाइज सीरियल नंबर से एक एक करके, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत खास होने वाला है और ये निरंतर चलने वाला है, निरंतर लगातार ये वीडियो अब आता ही रहेगा आप लोगों के बीच। ट्रांसलेशन से रिलेटेड,
ग्रामर से रिलेटेड। तो बस आपको फ्री में वीडियो का लाभ उठाने के लिए, ट्रांसलेशन और ग्रामर सीखने के लिए, मैथ सीखने के लिए, साइंस सीखने के लिए सिर्फ छोटा सा काम करना है। क्या? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और घर बैठे बिना कुछ पे किए, आपको कहीं पे फीस पेड नहीं करना है ना, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो का आनंद अपने मोबाइल में घर बैठे लेना है और सीखना है, समझना है और लोगों को भी सिखाना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू टॉपिक। ओके, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।